बोला 99.9% of the investors who are investing in Dubai will have a downfall and they will not be able to rise. आप ये बताओ आपने ऐसे क्यों बोला था? Don't buy apartments in Dubai or you will be sorry.com. जो मूर्ख लोग, जो कंगले लोग होते हैं, उनको हम इमोशंस में ड्राइव कर सकते हैं। अभी चाइना ऐसी सिचुएशन में है कि उसके पास सिर्फ 24 से 28 दिनों का तेल है। डोनाल्ड ट्रंप यही दुनिया को बताना चाह रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ। इंडिया और यूएस अलायंस है या नहीं है? I really hope कि ना हो, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्की है। Do you think कि अगर चाइना डाउनफॉल में आ जाता है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूम मिलेगा? जिसके पास रोबोट्स जितने ज्यादा होंगे वो ही दुनिया पे राज करेगा। What do you think about critical minerals? वॉर के टाइम पे ना गोल्ड से बढ़िया कोई एसेट नहीं है आपके पास। One country that will boom economically and one country that will collapse. इंडिया डेफिनेटली। Hello and welcome to my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real. आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, he needs no introduction. He is all over social media. You would have seen him in some or the other reel making bold statements and, by the way, sometimes pretty right statements. So I am happy and excited to welcome the business and property strategist, Mr. Jasmeet Singh ji. Sat Shri Akal, welcome to the show. Sometimes 95% prediction मेरी ठीक है। आप कह रहे हो sometimes? Wrong statement. 95% time. अभी तक की जो मैं पिछले साल किसी के साथ पॉडकास्ट करके गया था, सारी प्रेडिक्शंस में 95% ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी मार्च में हम। Yes. आप कह रहे हो कभी कभी यार ये हेलो गलत बात है, ठीक है? दोबारा से ग्रुप ठीक करेगी इसको बाद में। 95% of the predictions have been correct. Thank you. Yeah. That's it. मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। बिल्कुल नहीं. But Jasmeet Paji, we are going to start with one of the statements Sure. you made in my podcast, previous podcast. आपने बोला 99.9% of the investors who are investing in Dubai will have a downfall and they will not be able to rise. बहुत लोग crazy हो गए हैं ये सुन के। आप ये बताओ आपने ऐसे क्यों बोला था? देखो गरीबों के ना, कंगलों के, अब मैं थोड़ी स्टेट बदल दिया ना, वर्ड्स नए लेके आया हूँ। नए करना चाहिए। कंगलों है ना, कंगलों को बात समझ नहीं आती, बट एक्चुअल में मैं थोड़ा बात को ना और खोल के बताता हूँ मेरे व्हाट डू आई मीन बाय दैट। देखो जब आप अपार्टमेंट्स लेते हो ना, मैं उसकी बात कर रहा था, टू बी प्रिसाइज। हम भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग करते हैं दुबई में, बट वी डोंट बाय अपार्टमेंट्स। ओके। आपके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, आप हंसोगे थोड़ा सा। जस्ट बिकॉज हमने लास्ट टाइम जो बात की थी ना, उसके बाद ना मेरे को थोड़े से और पैसे खर्चे, वैसे तो मैं बहुत खर्चता रहता हूँ, पर थोड़े से और खर्चे, और उसके बाद मैंने 2 डोमेन खरीदे हैं मैंने। ओके। उन डोमेन के नाम सुन के ना आपको बड़ा मजा आएगा और आपके व्यूअर्स को भी समझ आएगा। नंबर 1 पता क्या है? apartmentsareashit.investment.com। ओके। ये एक डोमेन मैंने खरीदा, ठीक है? पैसे खर्चे हैं। दूसरा पता क्या खरीदा? Don't buy apartments in Dubai or you will be sorry.com। ओके। सो जो मेरा मेन मकसद है, जो मैंने 99.9% लोगों को बोला था, वो इसलिए नंबर 1 वो इमोशंस पे बाय करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपार्टमेंट्स बाय करते हैं। उनको लगता है कि भाई यहाँ जो बिक रहा है ना, बस वही ठीक है। अब पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बिकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े एक्टरों को यूज करा गया था उन बिल्डिंग को बेचने के लिए, जस्ट टू लेट यू नो वो जितने की बिकी थी आज उतने की वापस नहीं बिक रही है मार्केट में। ओके। क्योंकि वो जानते हैं कि जो मूर्ख लोग, जो कंगले लोग होते हैं, उनको हम इमोशंस में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है? और वो साइकोलॉजी भी यूज करते हैं, राइट। और उनको यूज करके उन्होंने प्रॉपर्टी तो दिलवा दी उनको, बट अब वो उतने की भी नहीं बिक रही है। ओके। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल क्या होगा। ऑब्वियसली उसके बाद वॉर हो चुकी है। आज आई थिंक हम कितने 7वें 8वें दिन में वॉर के 8 मार्च को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो अब गरीब लोग जो होंगे वो डर जाएंगे। अब कंगले कहेंगे भाई नहीं दुबई अब अनसेफ है, दुबई बेकार जगह है, मिडिल ईस्ट में वॉर है, ये सब चीजें, ठीक है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कंगलेज डू। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 99% लोग निकलने की कोशिश करेंगे दुबई से, बिल्कुल घटिया टाइम पे। ये एक एब्सोल्युटली घटिया मूव होगी अगर आप दुबई से अब निकलने की कोशिश करोगे तो। हाँ, पर अगर आपने अपार्टमेंट्स लिए, वो तो वैसे भी आपको उतने बिकने नहीं है, वो उनके लिए शायद ये स्मार्ट मूव हो सकती है। बट जिन्होंने जमीन, टाउन हाउसेज या कुछ भी जो
एक्चुअल में जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है वो लिया है, वो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है उनको. Right, right. So that answers all your questions, I hope. Basically, what Jasmeet ji meant was apartments में invest मत करिए. कुछ तो हमने इस podcast के लिए भी बचा के रखना था ना. Of course. So you're absolutely right. I think somewhere the real estate in Dubai was more for influencer flexes than Pretty much. Actual selling investments. So that is what you meant. War हो चुका है. आपने पिछले पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि यूएस कुछ बड़ा करने वाला है. मैंने आपको बोला ही था. यूएस ने बड़ा तो करा, ईरान पे अटैक करा. अब इसके अलावा और क्या करने वाला है? Because I knew this was coming. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हुआ है उसका पहला पॉइंट यही था कि अमेरिका फर्स्ट है. एंड ही अंडरस्टैंड्स द फैक्ट कि भाई उनके जो डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो चाइना है. Yeah. ये जो भी हो रहा है ना, ये एक बहुत बढ़िया सीक्वेंसिंग के साथ हो रहा है. सीक्वेंसिंग के साथ है, ये जो भी स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, ये सब चाइना के साथ जो अप्रैल में नेगोशिएशन होनी है उसके लिए लिए गए हैं. Okay. What do I mean by that? इस साल में मैंने एक प्रेडिक्शन और भी करी थी कि इस साल में ना हर कोई कंट्री ना अपनी सुप्रीमेसी सॉलिड सर्टिफाइड करने के लिए ना कुछ करेगी. Right. और मेरे को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आया एंड ही इज अ जी. वो है जिस बंदे ने 1970s में 80s में भाई साहब न्यूयॉर्क में माफिया के साथ नेगोशिएशन करी हो, तो वो कोई ऐसा नहीं. वो अल्फा है, मानना पड़ेगा हमें. अगर आप नहीं मानते दैट्स फाइन. Yeah. ये आपकी गलती है. ठीक है. अब हुआ क्या, सबसे पहले, अब प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, चाइना का 80% जो तेल है वो वेनेजुएला और ईरान से आता है. Right. उनका जो तेल है वो वेनेजुएला और ईरान के साथ आता है. पहले उसने मदुरो को उठाया, अब उसके सब तेलों पे जो तेल के रिफाइनरीज हैं सब कब्जा अब यूएस का है. सबको पता, ये तो पता ही है, मतलब बड़ा उठाया गया. हाँ भाई तू नहीं मान रहा था ना हमारी, तू जा चौड़ा दिखा, ठीक है हो गया. Yeah. नेक्स्ट जो तेल आ रहा था, प्लीज अंडरस्टैंड करो कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से आता है जो सारा तेल, Yeah. वहां से चाइना ने पिछले साल डेली 1.5 मिलियन बैरल्स उसके आते हैं वहां से डेली. अभी चाइना ऐसी सिचुएशन में है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 24 से 28 दिनों का तेल है. अब ये यूएस ऑलरेडी जानता है, क्योंकि यूएस जब सेकंड जो डोनाल्ड ट्रंप का पॉइंट था जब वो इलेक्ट हुआ कि वो ड्रिल बेबी ड्रिल, उनके पास तेल बहुत है. Right. उसके बाद वेनेजुएला उनके बिल्कुल पास है, तो उन्होंने वो भी कब्जा कर लिया. तो उनको तेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये सब चाइना के लिए हो रहा था. Okay. उनको कॉर्नर करने के लिए कि भाई पापा इज बैक, बच के रहना, तुम बड़े चौड़े होते ना, मैं तुम्हें बताता हूं. हुआ यही कि भाई ये सब उनके लिए हो रहा है. अब ईरान जो है वो बड़ी कोशिश करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, थोड़ा कोशिश करेगा भाई तेल की जो डिलीवरी है रोकने की, बट दैट्स फाइन. उससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Right. उसको इंडिया से फर्क पड़ेगा, इंडिया को फर्क पड़ेगा, Absolutely. क्योंकि वहां से ही इंडिया का तेल भी आता है, बिल्कुल. और चाहे रशिया से आता हो. ये सब उसी के लिए हो रहा था. Right. क्योंकि इस साल ये होना ही था कि भाई पापा इज बैक, और पापा नेगोशिएशन करेंगे, पापा सबको गिराएंगे. एंड डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया को बताना चाह रहा है कि भाई मैं आ गया हूं. Yeah. सो ये सब उनके लिए था. अब यूएस फाइन है, चाइना को घेर रहे हैं वो, एंड अब देखते हैं भाई होता क्या. क्योंकि अब देखो 8th मार्च है, ईरान अपना ड्रोन्स 86% डिप्लीट कर चुका है, मिसाइल्स अबाउट 90% कर चुका है, उनके पास कुछ नहीं बचा. Right. तो वो फंसे हुए हैं, मतलब खत्म है. ऑलमोस्ट खत्म है. Yeah. और अभी उन्होंने उनका ऐसा शिप जो श्रीलंका के आसपास पहला वॉरशिप था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ ही है. सो वो सब मतलब वो हर जगह से कॉर्नर्ड है वो. Right. अब देखो होता क्या है. Right. बट कंगले हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास दुबई में प्रॉपर्टी है, उसको रख लो. Don't sell it now. डोंट सेल इट नाउ. Yeah. पागल मत बनना, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये इमोशनली सोचते हैं. इन्होंने कभी जिंदगी में सिग्नल वर्सेस नॉइज किताब पढ़ी नहीं होगी. ये सब नॉइज है, वॉर है, ये है, वो है, सब नॉइज है. सिग्नल क्या है कि इसके बाद भी दुबई जो है वो दुबई ही रहेगा. Right. Right. So very valid. So ये तो बात हुई यूएस चाइना. इंडिया और यूएस अलायंस है या नहीं है?
देखो कांग्रेस वाले बड़े इस टाइम हाँ खुश हैं, वो डांस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली मोदी जी से कुछ भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। राइट। इनफैक्ट उनको परमिशन दे दी गई है कि तुम रशिया से तेल खरीद सकते हो। ओके। और मेरे को पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा केस फंसा हुआ है किसी बंदे का यूएस में जो कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है। अलेजिडली उनका केस फंसा हुआ है। अलेजिडली वर्ड यूज करना पड़ता है क्योंकि मैं जहां से आता हूं मेरे को समझ आती है। सो राइट। अब ये कंट्रोलिंग हो रही है, ये पॉलिटिक्स है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प को पता है कि भी कौन से मैं बटन दबाऊंगा तो भाई इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज डूइंग। या तो अभी तक कोई भी, क्योंकि इंडिया का स्टांस क्या होता है, हमेशा इंडिया का स्टांस ना न्यूट्रल होता है। आप देखो 1990 में जो मिडिल ईस्ट में वॉर हुई थी, 1999 में हुई थी, दोनों बार आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं याद आ रहा। एनीवेज पॉइंट ये है कि उन्होंने एक म्यूचुअल और एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये जो इंटरनेशनल लॉ के अगर अगेंस्ट है तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब यहां से कुछ नहीं आ रही है। इनफैक्ट राहुल गांधी क्या भाई साहब के वो कह रहे हैं कि मोदी जी को उन्होंने पकड़ लिया। अब कांग्रेस वाले बड़े खुश हैं। अब मेरे को पता है ये क्यों हो रहा है और ये किसको बचाने के लिए हो रहा है, पर मैं लोगों को समझ आ गई होगी वैसे तो। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था तुम्हें, ये इसीलिए हो रहा है। तो इंडिया को फर्क पड़ेगा, पर इंडिया को अलाउ कर दिया यूएस ने कि भाई तुम खरीद लो। अगर मैं होऊंगा तो मैं इसको और भी क्रशिंग बना सकता हूँ स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि रशिया से ना डिस्काउंटेड तेल मिलता है इंडिया को बहुत ज्यादा। और अमेरिका के पास अब ऑब्वियसली ऑयल रिजर्व्स जो है वो वेनेजुएला मिला के वो खुद भी बहुत है, उनके पास मोर देन इनफ है। हो सकता है कि 30 दिनों के बाद अमेरिका बोलेगा यार तू हमसे खरीद ले, हम तेरे को दे देते हैं। पॉसिबल, बिकॉज़ दे हैव इट। वेनेजुएला उनके कंट्रोल में है। या तो स्ट्रेटेजिकली अगर मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा बताइए 30 दिन तो ले ले अभी तक, क्योंकि हमें पहले ईरान को लपेटना है। जब हमने ईरान को शांत कर दिया, 30 दिन तेरे को इसलिए दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये ऑलरेडी दिमाग में उसके है, तो 30 दिन तेरे को दे रहे हैं, तो रशिया से खरीद ले। उसके बाद फिर हम जाएंगे इनके पास, इंडिया वालों के पास, मोदी जी के पास कि भाई हाँ जी अब हम हमसे खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दे देते हैं। सो आई थिंक दैट्स द स्ट्रेटेजी कि वो 30 दिन के लिए क्यों उनको अलाउ करा, बिकॉज उनको लगता है कि 30 दिन तक ये इनको खत्म कर देंगे। राइट। सो इट इज समवेयर आल्सो इंपैक्टिंग चाइना, राइट? ओह एब्सोल्युटली। एंड अगर देखा जाए तो इंडिया के बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स चाइना से ही सब लेके आते हैं। ऑफ कोर्स। हाउ इज ऑल ऑफ दिस गोइंग टू इम्पैक्ट देम? देखो अब चाइना के पास ना ऑप्शंस बड़े कम है, एंड आई रियली होप कि ना हो, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 पक्की है। परसों की बात है, चाइना ने अपने ना फोरकास्ट डाला 2026 का, पिछले 30 सालों में सबसे लोएस्ट जो उनकी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट दिखाई उन्होंने। ठीक है, उसमें हुआ ये रहा है कि उन्होंने यूजुअली 8 से 10% की फोरकास्ट करते हैं वो। जो परसों उन्होंने डाटा डाला है 4.5 से 5% की है। अब मेरे को यही डर है, दी ओनली थिंग दैट आई एम थिंकिंग इज कि यार अगर वो ताइवान पे चढ़ गए ना तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 है। राइट। बट फॉर सम ऑड रीजन आई डोंट नो कि चाइना फंसा हुआ बहुत ज्यादा कि उनके पास तेल नहीं है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर वो रोक भी देते हैं तो उनको कोई ज्यादा, अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चाइना मर जाएगा क्योंकि उनके पास 24 से 28 दिनों का तेल है। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो करते क्या है, बिकॉज ऑप्शंस उनके पास ज्यादा है नहीं है। क्योंकि चाइना और रशिया जो है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखता है। तो हो सकता है कि वो कहें यार कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प है 2 साल ऐसे निकाल लेते हैं, इसके साथ नेगोशिएशन नहीं है ना। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर। राइट। क्योंकि चाइना और रशिया बहुत लंबा सोच के चलते हैं, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पागल है। ट्रम्प को वो पागल ही बोलते हैं ना। वो कहते हैं चल पागल है तो कोई बात नहीं, 2 साल इसको हम जेल लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं। सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहता है, क्योंकि उनका स्टाइल नहीं है। बट यू जस्ट डोंट नो, क्योंकि वो हर जगह से कॉर्नर्ड है अब। राइट। तो ऑब्वियसली अगर उनके पास तेल नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और उसका सब जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन स्टिकी होगी, आपका इंडिया में सामान जो है वो भी नहीं जाएगा, और इनफैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब भी उनका सामान नहीं जाएगा, बिकॉज आपको तेल तो चाहिए ही है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगले 10 दिन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम कीपिंग अ वेरी क्लोज आई, एंड आई रियली होप कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, बिकॉज इन दोनों के पास बहुत पावर है। राइट। सो बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 की, बट बिफोर दैट
यू थिंक कि अगर चाइना डाउनफॉल में आ जाता है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूम मिलेगा? आई थिंक वो पीट हेग्सेथ नहीं था, there was this guy from ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने परसों या इस लास्ट वीक में एक बयान दिया था जो कि बहुत, मेरे को क्लिप नहीं याद आ रहा, आई डोंट नो वो कौन सा था, आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय, ही इज इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा जो फाइनेंस का काम है और सब जो ट्रेड्स का काम है वही देख रहा है, आई कांट रिमेंबर। उन्होंने बोला था कि जो गलती हमने चाइना के साथ करी है वो हम इंडिया के साथ नहीं करेंगे। Okay. उनकी गलती का मतलब ये था कि हमने चाइना को बहुत ज्यादा पावर दे दी और उनको सारी मैन्युफैक्चरिंग उनको दे दी। आई डोंट थिंक सो दैट दे विल डू इट विद इंडिया। कहते हैं हमें ऑलरेडी समझ आ चुका है हमसे हमारी गलती से, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट देखो खड़े हैं, वो दे आर नॉट फार। बट अगेन यूएस बीइंग यूएस, उनके पास पावर और उनके पास लर्निंग स्किल्स जो है ज्यादा, सो आई डोंट थिंक सो दे विल डू इट। मेरे को लगता है अगर आप देखो तो वो वियतनाम में भी पैसा लगा रहे हैं और वो और कंट्रीज में भी पैसा लगा रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर वो डाइवर्सिफाई रखें। बट यूएस बीइंग यूएस, इलॉन मस्क को ट्रम्प बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अब इलॉन मस्क का जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो बस रोबोट्स बनाना है। जिस दिन अब रोबोट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हाथ है, अभी तक वो हाथ जो है वो परफेक्ट नहीं कर पाए, दैट्स द ओनली थिंग दे आर वेटिंग ऑन। जिस दिन उन्होंने हाथ परफेक्ट कर दिया, जो कि मैं इलॉन मस्क का पॉडकास्ट सुन रहा था, उनको टाइम लगेगा, शायद 2 साल लग सकता है, पता जितना भी टाइम लगेगा, आई कांट रिमेंबर, शायद साल भी बोला था, 1.5 साल 2 साल। उसके बाद मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दोबारा यूएस जाएगी, because it's lower, it'll be eventually lower the labor cost and लेबर कॉस्ट लो होगी। और वो उनके पास अगर इतने रोबोट, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें लगता है कि सिर्फ ना चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पर अब तुम इमोशन में फंसे रहते हो, तुम देख नहीं पाते जो मैं देख पाता हूँ, बिकॉज आई स्टडी अ लॉट। मेरे को पता है कि वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उनके पास वापस आ जाए, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दे ऑलरेडी रियलाइज दैट। और जिसके पास नेक्स्ट फेज में रोबोट्स जितने ज्यादा होंगे वो ही दुनिया पे राज करेगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉर ये चल रहा है, होपफुली वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बट एज यू मेंशन रोबोट्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स। तो आने वाले 10 years में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, व्हाट शुड दे बी इन्वेस्टिंग इन? प्रॉपर्टी, नॉट रोबोट्स। नॉट रोबोट्स में कर सकते हैं, पर आपको पता नहीं है ना किसमें करना है, किसमें करना है, या इट्स यू डोंट नो। अभी तो इमर्जिंग है ना, यस यू कैन, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज कर रही हैं। एक मैं हेज फंड का नाम नहीं लेता, मैं उनको फॉलो करता हूँ, दे आर डूइंग दैट एज वेल, बट वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा इतना, राइट। अब वो सीड में लगाएंगे, वो जो पहला उनका सर्कल चलेगा उसमें चलाएंगे, फेजेस जो होते हैं, सो यू डोंट हैव द इनफ मनी। बट प्रॉपर्टी इज, देखो जो मर्जी कर लो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमेशा बंदे को चाहिए। सो प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि मैं करता हूँ, दैट डजंट मीन आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए जो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी वो खाने के लिए होगी, जो हेल्दी खाने की बात आजकल चल रही है। क्योंकि अगर जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ, ये लोग शॉक्ड हो जाएंगे, इनके दिमाग फट जाएंगे, पर ये बात याद रखना, 20 साल बाद ये पूछूंगा आपसे, अगर आपने 20 साल सर्वाइव कर लिया ना अगले, देन यू विल लिटरली पिक द टाइम एंड डेट कि जब आपको मरना है। क्योंकि जितनी तेज इनोवेशन हो रही है और रेवोल्यूशन मतलब हो रहा है खाने का, यू विल एक्चुअली पिक यार हाँ चल ठीक है अब मैं मरता हूँ। ओके 20 साल, पर ये 20 साल बाद पॉडकास्ट का क्लिप जो है ना निकाल के मेरे को हम बात करेंगे इस पर, अगर हुए तो पता नहीं क्या मालिक को क्या मंजूर है, बट 20 साल। सो रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे देन यस आप हमेशा फायदे में रहोगे, बिकॉज ये बेसिक है, दे आर नॉट गोइंग अवे। अगर आपको इन्होंने वेला कर भी दिया कि भाई ये लो हम सब एआई सब काम करेगा, ऑटोमेशन हो गया, ये है वो है, तो ह्यूमन स्किल्स, पर्सनल स्किल्स और लोगों को पैसा मिला करेगा, यार चल आजा मेरे साथ ना सिर्फ वॉक करने चल ले 1 घंटे के लिए, ये ले यार $5,000 डॉलर इनके कहा है ये ले $5,000 वॉक करने चलने शुरू करते हैं मेरे से। राइट। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी प्रिडिक्ट किया है वर्ल्ड वॉर, राइट? आई थिंक दे आर ऑल सेइंग बिटवीन अगस्त सितंबर वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो सकता है। यू आर ऑल्सो सेइंग यू आर होपिंग कि ना हो, बट कितने चांसेस हैं? I actually have no idea, because please understand करो, मान लो आप
दुनिया के सेकंड सुपर पावर हो, आपको हर जगह से कॉर्नर करा जा रहा है और आपके पास पावर भी है, तो यार एक टाइम के बाद आप क्या बोलोगे, यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिटेलिएट ही करोगे ना, और कुछ नहीं है। और बहुत क्लियरली उनको मेंशन है कि ताइवान अगर चाइना टेक ओवर कर लेता तो ताइवान की जीडीपी और ताइवान की ग्रोथ इतनी, क्योंकि उनके चिप्स बनते हैं और जितनी उनकी इकोनॉमी चलती है बढ़िया, वो उसको कवर कर सकती है। और चाइना का फंडा बड़ा सिंपल, अभी ताइवान हमें चाहिए ही चाहिए। बट जब आप किसी के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ोगे तो क्या करेंगे वो? एंड ये ऑलरेडी ट्रीटी साइन हो चुकी है कि अगर भाई साहब चाइना चढ़ गया ताइवान पे तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 है, फिर यूएस सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप होऊंगा, एंड आई एक्चुअली थिंक कि ये कॉल शायद ऑलरेडी अगर नहीं हुई अभी तक, तो अगले हफ्ते में जरूर होगी, बता दो क्या। क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई हम चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन। सो मैं उसकी तरह की सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं पता क्या करता? चाइना को फोन करता, शी को, देख यार 20 दिन का तेल रह गया तेरे पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो रोक के बैठे, ईरान वाले तेरे ही बंदे हैं, वो तू ही उनको सपोर्ट करता है, हमको कुछ नहीं कर रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया को भी हमने बोल दिया रशिया से ले सकते हो, और देख तेरे पास एक ऑप्शन है, हम तेरे को तेल देते हैं, तू हमसे ले ले, पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मत आइयो ईरान के साथ, उनकी सपोर्ट करने की कोशिश मत करियो। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कहूंगा यार मेरे को लड़ाई नहीं चाहिए, मैं अगर हो सकता तो आराम से सुलझा लो कुछ भी करके। दिस इज समथिंग दैट आई वुड डू। अगर वो कॉल अभी तक नहीं हुई 8 तारीख तक, आई थिंक अगले हफ्ते में वो कॉल जरूर होगी, गारंटेड है। सो गोल्डन हैंडशेक इज इन। ओ एब्सोल्यूट, क्योंकि यार मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरे को पता है ना कि मैं इसको डिप्लोमेसी से या एक गुड टर्म्स पे बना के खत्म कर सकता हूं, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं लॉयर्स को एंगेज करूं। बड़ी सारी सिचुएशन होती है जो हम ऑफ द टेबल और यू नो ऑफ द लॉयर्स के लॉयर्स इन्वॉल्व ना हो, उसको कोशिश करते हैं। बट अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? बट माई फर्स्ट थिंग बीइंग अ बिजनेसमैन यही होता है कि भाई छोड़ यार, सॉल्व करते हैं, लेट्स कम टू अ मिडिल ग्राउंड, तू भी रहा, तेरा भी मिले मेरा भी मिले, छुट्टी करते इसको मंगाओ। क्योंकि बिजनेस में ना बहुत चैलेंजेस होते हैं, लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है यार बड़ा सिंपल है, बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बहुत सारी जगह खड़ा भी होने पड़ता है। But being a businessman, I would say कि यार चाइना भाई तू तेल मेरे से लेना, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू पंगे लेने मत आइए बस। राइट। Because I understand कि इनके पास अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो यही करेंगे। करेक्ट। आपको लगता है कि यूएस डॉलर विल एवर लूज इट्स करेंसी स्टेटस? देखो मैं ना कल मैं ना महीने के सिर्फ 5 बंदे कोचिंग करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट डू इट फॉर मनी, आई ओनली डू इट कि उनके साथ अगर मैं कल काम कर सकता हूँ तो उनको बहुत पैसे चार्ज करता हूँ कोचिंग के, तुम रहने देना। 90% लोगों से तो मतलब ऐसे है इतने सारे पैसे। तो एनीवेज, तो मैं उनको ना एक किताब का नाम दिया था, बारबेरियंस टू ब्यूरोक्रेट्स। राइट। उसमें ना स्टेजेस होती हैं अलग अलग। उसमें एक प्रॉफिट होता है जो भाई जब यूएसए सेटअप हुआ था, तो एक ना स्टेज आ जाती है कि उसमें चार्ट भी बना हुआ कि यहाँ पे आके ना हमेशा जब कोई भी, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो सिटी है, चाहे कुछ भी है, वो ना एक पॉइंट के बाद पहुंच के ना वो नीचे गिरने की तादाद पे पहुंच जाती है। रोमन्स के साथ भी हुआ, इजिप्शियंस के साथ भी हुआ, सबके साथ ही होता है। तो डॉलर स्टेटस जो है ना वो अगर वहां पे ना एक एक्चुअल में वर्ड है जिसको सिनर्जिस्ट बोला जाता है, कि कोई बंदा ऐसा सिनर्जिस्ट आ जाए जो यहाँ पे जहां पे गिरने का तादाद होती है ना मैप की या उनकी ग्रोथ की, वहां पे सिनर्जिस्ट क्या करता है, सिनर्जिस्ट आके फिर उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज जस्ट डिड दैट यूएस के लिए। राइट। आई थिंक सो। अगर ये 2 साल इसके पास हैं, अगर ये सॉल्व कर गया तो आई थिंक ही विल बी द सिनर्जिस्ट। तो इसलिए यूएसडी का जो डॉलर का जो कमांड है वो बना रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो मैं गरीबों को क्या क्या बताऊं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 में भाई जब यूएस ने सबको सप्लाई करा, एम्यूनिशन सप्लाई करा, गन्स जो भी करा, उन्होंने कहा हमें अपना गोल्ड दे दो। यूएस के पास सारे का सारा यूरोप का गोल्ड है। एंड आई वाज कमिंग टू दैट कि अगर यूएस का डाउनफॉल आता है तो नेक्स्ट कौन सा ऐसा एसेट है जो एक्सप्लोड होगा? एंड आई थिंक यू आंसर इज इट स्टिल गोल्ड और स्टिल गोल्ड? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैंने पिछले साल प्रेडिक्शन करी थी कि गोल्ड इस बार ऊपर जाएगा ही जाएगा। एनर्जी भी बोला था मैंने, जाएगा ही जाएगा। राइट। तो
पता है बहुत सारे लोगों ने ना बीच में ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि इंडियंस को स्पेशली मार्च से लेकर मई तक कैश नहीं रखना है बैंक में, मत रखिए कैश. डू यू सी अ सेंस इन दैट स्टेटमेंट? ऐसा तो नहीं है, ये बकवासबाजी है, क्योंकि कैश आपके पास 10% तो होना ही चाहिए. मतलब कैश नहीं होगा क्या करोगे? और बैंक में पैसा मत रखिए. मतलब वो ये प्रिडिक्ट करेंगे भाई शायद कुछ हो सकता है. राइट. यार जब कुछ होना होगा तो आप नहीं रख सकते, पर कैश जरूर होना चाहिए. मतलब कैश के बिना आप ऑपरेट नहीं कर सकते. बट यही होता है कि अगर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो फिर कैश की कुछ वैल्यू नहीं रह जाती. करेक्ट. तो पर फिर भी मेरे ख्याल से कैश होना चाहिए. उसमें होता यही है कि उस टाइम पे वर्स्ट केस सिनेरियो पता क्या होगा, कि 100 की चीज है ना, उसको बोलेंगे भाई देख हमें पता नहीं है कैश का फ्यूचर क्या है, 150 दे. राइट. 100 की चीज जो है वो 150 में खरीदनी पड़ेगी. बिकॉज उनको लगता है कि भाई अगेन दिस इज व्हाट आई कॉल द अपॉर्चुनिटिस्ट. कि भाई उसको पता है कि होना ना होना एक डिफरेंट मैटर है. बट जो 100 की चीज है वो कहेगा भाई 150 देगा तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. बट कैश होना चाहिए. गोल्ड ज्यादा बढ़िया, सिल्वर भी बढ़िया है, बट गोल्ड इज ऑब्वियसली गोइंग टू डू रियली वेल दिस ईयर. सो इसलिए मैंने बोला था कि गोल्ड जितना रख सकते हो. इनफैक्ट लिटरली आने से पहले मैंने अपने क्लाइंट को बोला था, कहता था भाई पैसे बड़े हुए हैं क्या करूं मैं, भाई गोल्ड ले ले. अभी तो गोल्ड है यार. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स वॉर के टाइम पे ना गोल्ड से बढ़िया कोई एसेट नहीं है आपके पास. ओके. यस क्रिटिकल मिनरल्स अगर नॉर्मल स्टेज है, कुछ चल नहीं रहा, कोई लड़ाई नहीं हो रही, फिर तो हो सकता है. बट अभी जो सिचुएशन है, गोल्ड इज प्रॉब्ली द बेस्ट. सिल्वर एज अ सेकंड बैकअप. डायमंड भी नहीं खरीदूंगा मैं. राइट. उसकी वैल्यू लगती ही नहीं है बाद में. ये तो इनको पागल बनाया था, इनको पता नहीं कि डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती. राइट. करेक्ट. अब आते हैं आपकी एक्सपर्टीज पे, विच इज अबाउट इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टीज. एज पर यू currently which are those global cities जो एक बबल में है बट सडनली इन्वेस्टर्स को शॉक करेगी? हाँ, गुड़गांव का बस ये मेरे को बड़ा शॉक है. क्योंकि देयर हैज टू बी अ टाइम जहां पे पता है क्या नॉर्मल बंदे घर नहीं खरीद पाते. दैट इज अ वरीसम पार्ट. आप एक प्राइस को एक सर्टेन लेवल तक ही पुश कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी सिडनी का जो मीडियन प्राइस है वो 8 करोड़ के आसपास होगा. बिकॉज सिडनी का जो मीडियन प्राइस है वो 8 करोड़ के आसपास है. जब आप 10 करोड़ तक पहुंच जाते हो ना, तो वो जो बंदों की खरीदने की बोरिंग पावर होती है ना, वो कम हो जाती है. इसीलिए अगर आप देखो पिछले 3 सालों में सिडनी ने इतना ग्रो नहीं करा, और उसी जगह पर्थ, ब्रिस्बेन और जो आपका एडिलेड है वो ज्यादा ग्रो करा, क्योंकि जो कैपेसिटी है लोगों की, जो मीडियम लोग जो बाय कर सकते हैं वो उस जगहों पे जाके अफोर्ड कर सकते हैं. इसलिए क्या हो रहा है कि सिडनी से बहुत लोग निकल के मेलबर्न में भी जा रहे हैं और जगहों पे भी जा रहे हैं. जो सिडनी से निकल के मेलबर्न में जा रहा है वो पछताएगा, वो गारंटी है. घटिया जगह मेलबर्न, मत चले जाना. सो इसी करके यस, बोल्ड स्टेटमेंट अगेन. मेलबर्न वाले फिर बोलेंगे मेलबर्न शिट है. सुनना कुछ अगले 3 साल कुछ नहीं होना तुम्हारे से, रोते रहोगे तुम, देखना. सो यस, नोएडा भी सर्टन जगहों पे है, गुड़गांव भी है, बट देयर आर लॉट ऑफ टियर 2 सिटीज जहाँ पे मैं पैसा डाल रहा हूँ, और अब हमारे इन्वेस्टर्स भी डाल रहे हैं. दैट्स व्हेन आई विल कीप फोकसिंग, बिकॉज यार पैसा वहाँ पे बनने वाला. पर इन कंगलों को क्या है, मतलब इंडिया में, आई मीन दिल्ली एनसीआर में, डिड यू से गुड़गांव? यार गुड़गांव है. गुड़गांव आपको पता चल जाएगा एक टाइम के बाद, यार बस हो गया, कितना पुश कर सकते हैं इसको. राइट. करेक्ट. तो अगर somebody has $1 million और उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, so and looking at the geopolitical situation that's happening currently, where top 3 that you would say explore कर लो? नहीं, टॉप 3 तो नहीं बताऊंगा, एक जगह बता दूंगा बस. बता दो. ये कंगलों को सब कुछ बता दूंगा फ्री में. ना फ्री की एडवाइस नहीं देता मैं, बस इनको ऐसी एडवाइस देना चाहता हूँ कि ताकि इनकी कुछ मदद हो. इसलिए मैं ज्यादा माइंडसेट पे रखता हूँ अपना पॉडकास्ट, बिकॉज इनको सब कुछ बता भी दूंगा, उन्होंने करना कुछ नहीं है, जिगरा चाहिए होता करने के लिए. एनीवेज, सो देयर इज वन सिटी जहाँ पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, वो पंजाब है. राइट. बस मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. पंजाब इट इज गाइस. कंगले हैं इसके. आप जा भी रहे हो ना? अब मैं जा भी रहा हूँ जी. ओके, थैंक यू सो मच. अब मैं आती हूँ अपने एक फन सेक्शन पे. लास्ट टाइम इट वाज मिथ्स एंड फैक्ट्स. दिस टाइम आई हैव turned it and I made it a rapid fire round. So 1 word answers, 5 questions. Just tell me. Bus, okay? 1 word? Yeah, let's try it in 1 word. Chalo. And see how it works. 1 sentence kar dena. It's okay. Chalo. Let's get started. 1 country that will boom economically and 1 country that will collapse.
इंडिया डेफिनेटली इकोनॉमिकली काफी ग्रो कर रही है 10-15 साल में, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ईरान इज गोना कोलैप्स, बट ऑल्सो डिपेंड करेगा कि भाई नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है. अगर तो वही लूनाटिक्स जो है ऑलरेडी आ गए दोबारा से IRGC वाले, तो फिर तो वही जो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ईरान में उनकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आपको $1 मिलियन उनका जो भी है वो पैसा उससे कुछ नहीं खरीद सकते अब ज्यादा. इन्फ्लेशन इतनी टॉप पे. सो ईरान इज गोना कोलैप्स एंड ऑब्वियसली इंडिया विल ग्रो फॉर श्योर अगले 10-15 साल. Right. One investment trend that most people are completely missing right now. ये तो कोई नई बात नहीं है, अपने में इन्वेस्ट तो करते नहीं हो आप. ये ट्रेंड पहले भी चलता था, आज भी चलेगा, ये फ्यूचर में चलेगा. क्योंकि कंगले जो होते हैं ना वो अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते. Upskilling. अपस्किलिंग है वो नहीं करते. Which asset will people wish they had in 2035? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर Copper. If, एंड रियल एस्टेट एज यूजुअल. if Dubai is a bad investment, why are billionaires still moving there? यार आपका जो क्वेश्चन है ना, प्लीज कंगलो तुम समझ लो, वो बिलियनेयर है, तुम हो गए हो. वो अगर बिलियनेयर है तो वो अपनी वेल्थ की 1% भी अगर लगाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तुम्हारे पास है इतना, डू यू हैव द एबिलिटी टू लूज दैट मनी? Yeah. ये ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं बातों का. बिलियनर मूव कर रहे हैं, आप देखना वापस भी मूव करेंगे. सो कॉन्टेक्स्ट समझा करो, मतलब पूरी सिचुएशन को समझा करो तब करो. मतलब यस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार. अब मार्क ज़करबर्ग जो है वो कैलिफोर्निया से मूव होके मायामी में गया, राइट. उसने $176 मिलियन का घर लिया है. उसको क्या फर्क पड़ेगा यार, वो $200 बिलियन का मालिक है. उसकी 0.1% जो है उसने कुछ वेल्थ लगा के घर लिया, उसको क्या फर्क पड़ेगा. आपकी कितनी है? प्लीज मतलब थोड़ा थोड़ा यूज कर लो. ऊपरला वाला भगवान ने दिया तुम्हें, उसको यूज कर थोड़ा सा. Will India become a top 3 global economy faster than people expect? I think it's already becoming. I think हम already number 4 पे आ चुके हैं. Yes, 100%. अगले 20 साल जो है वो लैरी फिंक भी बोल चुका है, जो ब्लैक रॉक का CEO है, कि वो इंडिया में पैसे लगाएगा. एंड आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वी हैव अदर चैलेंजेस एज वेल. हमें उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है कि भाई गला मेरा खराब है, दिल्ली जब भी आता हूँ गला खराब होता है. Absolutely. तो सब कुछ होना ठीक है, बट देयर आर अदर चैलेंजेस दैट वी हैव एज वेल एंड वी नीड टू रियली फोकस ऑन दैट टू. Right. Epstein files. क्या geopolitical जो अभी situation चल रही है, is that also one of the reasons? गुरप्रीत, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है. मैं सोच रहा था कि शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा. देखो कंगलो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. बिलियनेयर और मिलियनेयर्स और कंगलो में यही फर्क है. तुम्हें पता क्या लग रहा है कि ये जो तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, ये सच है, ये डिस्ट्रैक्शन है. याद रखना मेरी बात. मेरे को, क्योंकि मैं जिससे मैं कोचिंग करता हूँ वो बिलियनेयर है, भाई साहब वो कहता है ये सब नॉइज है. एंड यस, एप्स्टीन फाइल इज पार्ट ऑफ द रीजन एज वेल. क्योंकि जिस दिन एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई थी उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया था. फॉर हमेशा और हमेशा डिस्ट्रैक्शन रही है, और वॉर हमेशा और हमेशा इकोनॉमी को पंप अप करने के लिए भी यूज की गई है. जो एलीट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम बिल गेट्स को एप्स्टीन फाइल से भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें लगता है वो हरामजादा तुम्हारी कुछ सोच रहा है. तुम्हारा कुछ नहीं सोच रहा. उसने 1000 बार कम से कम स्पीचों में बोल दिया होगा कि भाई हम वैक्सीनेशन कंट्रोल्ड करके पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं. उसमें और भी बहुत बंदे थे एप्स्टीन फाइल में, जैसे एंड्रू है. अब 400 साल की हिस्ट्री में रॉयल फैमिली में पहला बंदा है वो अरेस्ट हुआ है. ये ऑल फ्रिकिंग डिस्ट्रैक्शन है. Right. पर आपके पास इतना दिमाग नहीं है. उनको पता है कि तुम 99% जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, वो फंस जाएंगे इन इमोशंस में. और उनको पता है डूम स्क्रॉलिंग, और भाई आज ये हो गया. अरे मैं नहीं देखता रोज. मैंने अपना AI रखा हुआ है, उसको बोलता हूँ कि भाई आज के अपडेट दे दे, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे क्या हुआ, फॉक्स न्यूज पे क्या हुआ, या कुछ भी जो न्यूज चैनल रखे हुआ, बस दैट्स इट. समझ रहे हो? बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट्स अ फ्रिकिंग डिस्ट्रैक्शन. Yeah. अगर आप ये समझ आ गए ना, आप मिलियनर क्या बिलियनर भी बन सकते हो, पर तुम मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ. Right. अगर वर्ल्ड वॉर होता है, which is that one country that will be the safest? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. Right.
I think this was amazing. Thank you so much, Thank you. Jasmeet ji. As usual, it is interesting to continue to speak to you, but we have Thank you. time and you have another podcast to Thank you. shoot. And अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो डेफिनेटली कमेंट, लाइक, शेयर. Instagram पे तो आप एंगेज हो ही जाएंगे ये सब बातें सुन के. God bless. Take care.